बात करेंगे G20 समिट की। G20 समिट को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देश की राजधानी दिल्ली में इस बड़े आयोजन को लेकर पिछले कई महीनों से हर तरह से हर चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि विदेशी मेहमानों के आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, और यही वजह है कि इसको लेकर ग्राउंड से हमने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में देखिए, सजकर तैयार हो चुकी है दिल्ली। सबसे बड़े आयोजन की भव्य तैयारी, पूरी दुनिया देखेगी भारत की अद्भुत मेजबानी। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार हो चुकी है। मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सज चुकी है। दिल्ली में हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स शमा बांध रही हैं। इमारतें, पार्क और फव्वारे भारतीय संस्कृति और विरासत के रंगों की छटा बिखेर रहे हैं। राजधानी की सड़कों का नजारा दिल को मोह लेने वाला है। जहां भी नजर जाती है, ब्रह्मा वाक्य वसुधैव कुटुंबकम और देश की शान तिरंगे का रंग आंखों में बस जाता है। एयरपोर्ट से लेकर लुटियन जोन तक जहां भी G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधियों की मीटिंग और ठहरने का इंतजाम है, वहां पर हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स का नजारा दिख रहा है। ऐतिहासिक इमारतों पर की गई रंग बिरंगी रोशनी भी इनकी भव्यता पर चार चांद लगा रही है। देखिए, ये तस्वीर है ऐतिहासिक कुतुब मीनार की, जहां मेहमानों को भव्य लेजर शो दिखाने की तैयारी की गई है। कुतुब मीनार की भव्यता की तस्वीर बेहद अद्भुत है। आपकी नजर इससे एक पल के लिए भी नहीं हटेगी। ऐतिहासिक मीनार खुशी और सफलता के रंगों से रोशन है, जिसमें सबसे खास है चंद्रयान 3 की कामयाबी का संदेश। लेजर शो के जरिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग दिखाई गई है, जिसमें चंद्रयान 3 निचली मंजिल से उड़ान भरता है और फिर तेजी से ऊपर की ओर मंजिल पर जाते हुए अंतरिक्ष में देश का परचम लहराता है, देश के अंतरिक्ष मिशनों की धाक जमाता है। इसके अलावा देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी लेजर शो के जरिए दिखाई गई है। भारत के कुछ गांवों के नाम भी खूबसूरत रंगों के बीच इमारत पर नजर आ रहे हैं। कुतुब मीनार पर यह भव्य लेजर शो देश की नहीं बल्कि दुनिया भर के मेहमानों के लिए भी अविस्मरणीय है, गहरी छाप छोड़ने वाला है। कुतुब मीनार ही नहीं, दिल्ली की सभी ऐतिहासिक इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही है। ये तस्वीर देश के सुप्रीम कोर्ट की है। इमारत के ऊपरी हिस्से पर तिरंगा पूरी शान से चमक रहा है। पूरी की पूरी इमारत खूबसूरत लाइट से सजी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत पर सजी तिरंगे की तस्वीर अद्भुत और गौरवमयी संविधान का एहसास कराती है। इंडिया गेट भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। आसपास का पूरा इलाका रंग बिरंगी लाइट से चकाचौंध है। इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप देखिए इंडिया गेट है और इंडिया गेट के सामने मैं मौजूद हूं। आम दिनों की बात करें तो ये इंडिया गेट का जो पूरा नजारा है वो आपको खचाखच लोगों से भरा हुआ नजर आता है। बड़ी तादाद में दूर दराज से पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं और जो स्थानीय निवासी है वो तो यहाँ पर पहुंचते ही हैं। लेकिन इस वक्त अंदर देखिए एक भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी से, जी हां, अभी फिर भी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन अभी से लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है और सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग यहां पर चारों तरफ लगा दी गई है। पूरी तरीके से ये जो इलाका है रोशनी में सराबोर है, रोशनी से नहाया हुआ है। तो आम दिनों से बिल्कुल हटकर इस वक्त इंडिया गेट का ये इलाका नजर आ रहा है। पूरा का पूरा कर्तव्य पथ
अविस्मरणीय छटा बिखेर रहा है। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ पार्क और सड़कें रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है। राष्ट्रपति भवन की यह तस्वीर देखिए। खूबसूरत लाइट से सजा राष्ट्रपति भवन और भी ज्यादा भव्य नजर आ रहा है। इसके पास बने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के इलाके भी रंगीन लाइट से नहाए हुए हैं। इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। बिल्कुल रंजना, इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ा हूं और G20 को लेकर के जो तैयारियां हैं वो राष्ट्रपति भवन के बाहर भी दिख रही हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर की ये तस्वीर जहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं दुनिया भर से वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, यहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, मिलने के लिए भी पहुंचेंगे। और देखिए, राष्ट्रपति भवन के आसपास जो एरिया वो भी मैं आपको दिखाऊं। मेरे एक तरफ साउथ ब्लॉक है और दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। और G20 को लेकर के पूरी दिल्ली को फिलहाल सजा दिया गया है और जो लाइट्स की व्यवस्था है वो विशेष तौर पर की गई है। हालांकि इस वक्त रात का वक्त है और ये देखिए, जब कैमरा दूसरी तरफ घूमता है तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक होते हुए और सामने ही आपको इंडिया गेट भी नजर आएगा। G20 की जो बैठकें हैं उसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है ताकि वो तैयारी दिख सके और वाकई ये तैयारी दिख भी रही है। आगे की तस्वीर क्या है बताएंगे मेरे सहयोगी आमिर। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब मेहमान उतरेंगे तो यहाँ भी उनके स्वागत की खास तैयारियां की गई है। पूरा एयरपोर्ट रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। एयरपोर्ट पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जगह जगह हाथ जोड़कर स्वागत करते बैनर्स और कटआउट्स लगाए हैं। G20 के लोगो भी पार्क में दिखाई देने लगे हैं। दिल्ली में आने वाले मेहमानों के लिए एयरपोर्ट पर खास इमिग्रेशन काउंटर बनाया गया है, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। एयरपोर्ट के बाहर भी सड़क और सड़क किनारे रंग बिरंगी रोशनी नजर आती है। फव्वारे रंगीन पानी छोड़ रहे हैं। बब्बर शेर की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। यहाँ पे आप देखिए एक भव्य लोगो जो है G20 का लगाया गया है। नई दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ T3, T2 की तरफ जाने का ये रास्ता है, वहां पर आपको G20 का ये लोगो देखने को मिलेगा। वासुदेव कुटुंबकम, भारत इंतजार कर रहा है, दिल्ली इंतजार कर रही है उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जो दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए तमाम जगहों पर जाएंगे और अलग अलग होटल्स में रुकेंगे। एयरपोर्ट से जब मेहमान लुटियन जोन की तरफ आएंगे तो रास्ते में धौला कुआं का पूरा इलाका भी रंगीन फवारों से दमक रहा है। तिरंगे के रंग फवारों से फूट रहे हैं। ये नजारा इतना अद्भुत है कि हर कोई तिरंगे के इन रंगों में खुद को सराबोर पा रहा है। मेहमानों के स्वागत करते G20 के लोगो भी जगह जगह धौला कुआं के पास पार्क में लगाए गए हैं। बुलंद भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं। लुटियन जोन में एंट्री करते ही मेहमानों का स्वागत जगमगाती सड़कें कर रही हैं। रायसीना रोड की यह तस्वीर देखिए। यहाँ सड़क के दोनों तरफ हरियाली और रंगीन लाइटें दमक रही हैं। जगह जगह G20 के लोगो और कटआउट लगे हैं। लुटियन जोन में उन इमारतों के बाहर खास तौर पर सजावट की गई है जहां विदेशों से आने वाले मेहमान रुकने वाले हैं। इस इलाके में पेड़ों पर भी रंगीन लाइट्स लगाई गई है। विदेशी मेहमानों के लिए तैयार है दिल्ली और मेहमान नवाजी में दिल्ली ने खुद को बेहद सुंदर बना लिया है। इस समय हम खड़े हैं रायसीना रोड जहां से शुरुआत होती है और आप देख सकते हैं कि G20 के किस तरीके से यहाँ सजावट की गई है। G20 का संदेश दे रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं और इसके अलावा आप देखेंगे तो पेड़ों तक को सजाया गया है। किस तरीके से लाइटिंग की गई है जो कि अपने आप में अद्भुत नजारा दिखता है। दिल्ली की करीब 25 5 स्टार होटलों में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और डेलीगेट्स के रहने का इंतजाम है। ITC, मौर्य शेरेटन, ताज पैलेस से लेकर शांग्री ला और ला मेरिडियन होटल जैसे तमाम होटलों में विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं, जिनके स्वागत के लिए होटल भी जगमगा उठे। सभी होटल में स्पेशल थीम रखी गई है। होटल के बाहर G20 के लोगो और कटआउट्स लगे हैं। रंग बिरंगी रोशनी से सड़कें, इमारत और गार्डन एरिया भी दमक रहा है।
ऐसा पूरा लगभग लुटेन दिल्ली में अलग अलग इलाकों में किया गया है। खासकर जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके बाहर किया गया है, क्योंकि जो विदेशी मेहमान हैं इन होटल्स में ठहरेंगे और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ली मेरिडियन के बाहर की ये जगह है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की सजावट की गई है। पेड़ों से लेकर जो तमाम कलाकृतियां यहां पर बनाने का प्रयास किया गया और कोशिश की गई है कि जो भी विदेशी मेहमान आए उनका मन इस सजावट को देखकर मोह जाए और भारत की जो छवि दुनिया में लगातार बढ़ रही है वो और मजबूती के साथ बन सके। होटल से निकलकर जब मेहमान सम्मेलन स्थल यानी प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचेंगे तो हर तरफ मेहमानों को भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आधुनिक भारत की भव्यता की तस्वीर देखने को मिलेगी। भारत मंडपम समेत प्रगति मैदान का पूरा इलाका रंग बिरंगी लाइटों से दमक रहा है। इमारतों पर लगी लाइट्स आसमान समेत पूरे इलाके को जगमगा रही है। मेट्रो स्टेशन के गेट से लेकर हर तरफ दमकते G20 के लोगो लगे हैं। सड़कें लाइटों की चकाचौंध से जगमग हो उठे हैं। जहां भगवान नटराज की मूर्ति अद्भुत छटा बिखेर रही है, G20 देशों के झंडों के बीच नटराज मूर्ति का भव्य आकार मन को मोह रहा है। ये तस्वीर उस भव्य भारत मंडपम की है। खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आसपास पार्क रंगीन लाइटों से सजे हैं। फवारों से रंग बिरंगे पानी का झरना बह रहा है। कि मैं जहां पर मौजूद हूं वो जगह है प्रगति मैदान भारत मंडपम। भारत मंडपम जो है ये वही जगह होगी जहां पर 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और इस समिट को पूरा करेंगे, यानी कि दुनिया की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बात होगी। क्योंकि भारत की प्रेसिडेंसी में ये इस बार समिट हो रहा है तो जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी कि इस धरती के तमाम देशों को एक साथ लाकर कैसे एक परिवार की तरह सभी के भविष्य को सुनहरा किया जा सकता है। मेहमान राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के दर्शन भी करेंगे, इसीलिए जिस रूट से जाएंगे वो भी पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंगा है। ये तस्वीर राजघाट के पास दिल्ली गेट इलाके की है, जहां फवारा तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। फवारे की ये तस्वीर विलक्षण और अद्भुत दिख रही है। रंगीन लाइट्स पानी पर ऐसी पड़ रही हैं कि पूरा फवारा तिरंगे के 3 रंगों हरे, सफेद और केसरिया में रंग गया है। यहाँ सड़कों के किनारे चरखे के साथ महात्मा गांधी की तस्वीर भी लगाई गई है। G20 के कटआउट पर वसुधैव कुटुंबकम और महात्मा गांधी की ये तस्वीर बेहद खास है। दिल्ली गेट के आसपास शेर की मूर्तियां भी शोभा बढ़ा रही हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के भव्य चक्र की मूर्ति भी भारत की अनमोल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का परिचय करा रही है। शेरों की स्टेच्यूज जो है वो बड़े स्टेच्यूज यहाँ पे लगाए गए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बकायदा इस पूरे नई दिल्ली एयरपोर्ट के जाने वाले रास्ते और पालम एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते को कुछ इस अंदाज में सजाया गया है कि जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो इसी रास्ते से होते हुए वो गुजरेंगे और ये भव्यता जो है वो देखेंगे, शान देखेंगे, एक तरह से दिल्ली को सजा हुआ देखेंगे। तो इस तरह से पूरे इलाके को सजाया गया है। नए नए तरह के जो है फ्लावर्स, फूल जो है पूरे जगह पे लगाए गए हैं। ग्रीनरी का खास तौर पे ध्यान रखा गया है और जो अलग अलग जगहों पे कटआउट्स हैं G20 से संबंधित वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, साथ में आपको बताएं कि फव्वारे, मूर्तियां, फूल, ये सारी चीजें जो हैं आपको नई दिल्ली एयरपोर्ट के जाने वाले रास्ते पर जो है वो दिखाई देगी। पूरी दिल्ली इस वक्त G20 की मेजबानी और मेहमानों के स्वागत के लिए सजी हुई है। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की खूबसूरत छटा दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भव्य सम्मेलन की तैयारियों की हर तस्वीर अपने आप में इतनी अद्भुत और खास है जिससे दुनिया सदैव इस आयोजन को याद रखेगी। भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो सकेगी। टीम न्यूज नेशन। स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो